नमस्कार, हम अभी वाटसन हाई स्कूल पर उपस्थित हैं। यहाँ जो दिसंबर और जनवरी में उत्तीर्ण छात्र जो 94,000 शिक्षकों की भर्ती से वंचित कर दिए गए हैं, मैं जानना चाहूँगा कि उन छात्रों के बीच अभी इस बैठक में किस प्रकार की समीक्षा उन लोगों के द्वारा की जा रही है। तो आइए हम यहाँ एक छात्र से जानते हैं जो आने वाले कल के शिक्षक हैं। सर जी, बताना चाहेंगे कि आप इतने आक्रोश में दिख रहे हैं, तो आपके आक्रोश जताने का मेन मकसद क्या हो सकता है? हम लोग का मेन मकसद यही है कि 94,000 जो बहाली हुआ उसमें हम लोग को मौका नहीं दिया गया, जो जबकि हम लोग पूरी तरह एलिजिबल थे। सरकार का जो क्राइटेरिया है उसको हम लोग पूरी फुलफिल कर रहे हैं, फिर भी हम लोग को सरकार हम लोग को इस बहाली से वंचित रखा। तो सरकार से आपकी क्या मांग हो सकती है? सरकार से हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को नया नोटिफिकेशन निकाले हम लोग के लिए 7वें चरण में, और हम लोग को बहाली का मौका दे, हम लोग को काउंसलिंग कराने का मौका दे। यही हम लोग का सरकार से मांग है। तो चलिए, मैं आगे जानना चाहूँगा अगले अभ्यर्थी से कि उनके मन में अभी किस प्रकार का जो है चर्चा है और वो क्या कैमरा के आगे कुछ बताना चाहते हैं। तो हम रविंदर जी से बात करते हैं। तो रविंदर जी, बताइए इस वक्त आपके मन में क्या खलबली, और चेहरे से मैं देख रहा हूँ आप बिल्कुल आक्रोश में दिख रहे हैं। तो बताइए सरकार से क्या मांग है? मधुबनी जिला के वाटसन स्कूल पर बैठे हैं हम लोग। जितने भी अभ्यर्थी हैं सीटेट उत्तीर्ण हैं, जो दिसंबर भी हैं जनवरी भी है। ये जो चोर उचक्का के सरकार है, ये जो नीतीश कुमार है, ये तो हमको लगता है ये अनुकंपा की मुख्यमंत्री है। ये प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार हम लोगों को कई बार झूठा आश्वासन देने के काम किए हैं और बार बार हम लोगों को ठगे जा रहे हैं। हम लोग से फिर भी एक नया झूठा आश्वासन दिए कि 7वीं चरण आप लोग को बहुत जल्द नोटिस दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये जो ना झूठा आश्वासन देने के काम किए हैं, संजय जी से और प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार से हम लोग आगाह करना चाहते हैं कि अगर हम लोगों को जो वंचित तो हैं ही, 6ठे चरण से 94,000 में शिक्षक वंचित हम लोग हैं। सैकड़ों यहाँ विद्यार्थी हम लोग उपस्थित रहते हैं और 300 जिला में दिसंबर पास जनवरी पास अभ्यर्थी रोड पर भटक रहे हैं। उनके लिए कहीं जगह नहीं है, दर दर को ठोकर खा रहे हैं। तो हम रंजीत जी से और शिक्षा मंत्री डॉक्टर संजय चौधरी से मंगवाया जाए और हम लोगों को 7वीं चरण में स्थान दिया जाए, ताकि हम लोग जो रोड पे भटक रहे हैं, आखिर हम लोग रोड पर कितने दिन भटकेंगे? ऐसी कैसी आपकी शिक्षा नीति है जिसमें एक तरफ उसका पिताजी भी है और उसी बहाली में उसका बेटा भी है? आपको डूब मरना चाहिए आपकी अपनी ऐसी नीति से। ये आप चोर चक्कों की सरकार बना दिए हैं। ऐसे में देख रहे हैं कि ना आपका कोई पहलू है ना पट रहा है। हम लोग नदी और नाव के बीच में झेल रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि रविंदर जी किस प्रकार जो है मायूस हैं और उनका मांग बिल्कुल जायज़ है। तो हम जानेंगे अगले अभ्यर्थी से कि उनके मन में अभी क्या चल रहा है। फिलहाल मैं आप लोगों को उनसे हूबहू करवाना चाहूँगा। देखिए, आदरणीय बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी से भी मैं नम्र निवेदन करता हूँ। हम लोग आप ही के छात्र हैं और आप ही के बिहार के हैं, और हम लोग को थोड़ा दुख दर्द समझिए और जल्द से जल्द 7वें चरण का नोटिफिकेशन निकाल के हम लोग को नियोजन किया जाए। तो लगातार जो है आप इस चर्चा में बने हुए हैं, तो अब सर बताना चाहेंगे अभी आपका उम्र सीमा क्या हो सकता है? अभी हम लोग का हमारा ही पर्सनल जी, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। 37 हो गया है, इसलिए मैं मतलब और अभी तक आपके लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो सरकार की तरफ से ये पूरी जवाबदही सरकार को लेनी चाहिए। बिल्कुल लेनी ही चाहिए। तो हम जानते हैं अगले अभ्यर्थी से, जो उनके चेहरे पर जो काफ़ी मायूसी का माहौल बना हुआ है। तो बताएंगे सर, आपको क्या समस्या और किस प्रकार से आप वाटसन हाई स्कूल पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं? नमस्कार सर, मैं सिकंदर कुमार संगम। जैसे कि यहाँ तमाम साथी हमारे आज यहाँ बैठे हुए हैं और सभी के मन में एक ही सवाल है कि हम लोगों को 94,000 शिक्षक बहाली से वंचित क्यों रखा गया है। सबके मन में एक ही प्रश्न उभर के बाहर आ रहा है कि 94,000 शिक्षक बहाली से हम लोगों को वंचित क्यों रखा गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी से और प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत सर से मैं पूछना चाहूँगे, और साथ में प्रधान मुख्य सचिव संजय सर और जितने भी हमारे शिक्षा लेवल के अधिकारी हैं, सभी से मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि सर, हम लोग के साथ इतनी बड़ी खिलवाड़ मत कीजिए। हम लोग के साथ इतनी बड़ी खिलवाड़ मत कीजिए। हम लोग अपना ज़मीन बेच करके टीचर ट्रेनिंग किए हैं, ज़मीन बेच कर टीचर ट्रेनिंग किए हैं। न जाने अपने घर से कितने दूर जा करके सीटेट का क्लास किए हैं और खून पसीने से सींच करके इस शिक्षा को अर्जित किए हैं, और तब हम लोग की दुख दर्द को ये मौजूदा सरकार नहीं समझ पा रहे हैं।
सर मैं कहना चाहूँगा कि सर आप हम लोग की पीड़ा को समझिए, हम लोग के हालात को समझिए। और ये रंजीत सर जो बार बार मौखिक रूप से बोलते हैं कि आप लोगों के बारे में हम सोचेंगे, आप कब सोचिएगा? जब हम लोग की उम्र सीमा खत्म हो जाएगी तब सोचिएगा। हम लोग जब कब्रिस्तान में चले जाएंगे तब सोचिएगा। सर ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। आज हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ सभी साथी जितने भी हमारे भाई बंधु बैठे हैं, दिसंबर जनवरी CTET पास अभ्यर्थी और जितने भी हमारे भाई बहन सभी बैठे हुए हैं, सभी का एक ही सवाल है कि आप जल्द से जल्द 7th फेज की नोटिफिकेशन जारी करें और सभी को एक पटरी पर ला करके इस बहाली में मौका देने की काम करें। मैं यही विनम्र निवेदन करना चाहूँगा मौजूदा सरकार से। और हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज देखिए 94,000 शिक्षक बहाली में हमारे घर के ही लोग, हमारे पास पड़ोस के ही लोग, हमारे साथी ही लोग जाकर काउंसलिंग करवा रहे हैं हर प्रखंड में, नगर निगम की इकाई में। लेकिन हम लोग को गांव में प्रताड़ित किया जाता है कि क्या आप लोग उस काबिल नहीं हैं, क्या उसके लायक आप लोग नहीं हैं। क्या हम लोग यही दिन देखने के लिए टीचर ट्रेनिंग किए थे, CTET पास किए थे? सर मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द आप 7th फेज की नोटिफिकेशन जारी करवाए। और एक बात और, जैसे कि हर संडे को 38 जिला के सभी अभ्यर्थी एक प्लेटफॉर्म पर आकर के ट्विटर अभियान का आगाज करते हैं, महा ट्विटर अभियान का आगाज करते हैं। और सभी साथियों का एक ही दर्द है, एक ही पीड़ा है, एक ही सवाल है कि हम लोगों को जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके 7th फेज की नोटिफिकेशन दे, ताकि हम लोग निश्चिंत हो जाए कि हम लोगों को अब कहीं जमीनी स्तर पर जाकर के महा आंदोलन नहीं करनी है। क्योंकि हम लोगों को अगर अधिकार नहीं मिला तो आज हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सभी साथी बैठे हुए हैं। कल जाकर के हम पटना के गांधी मैदान में सचिवालय के मुख्य द्वार पर बिहार बोर्ड के जो है सो मुख्य गेट पर जाकर के धरना प्रदर्शन ही नहीं, हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। वहां पर आत्मदाह करेंगे, हम सरकार को बेबस कर देंगे कि ये नीति सर हम आपको नहीं चलने देंगे। 38 जिला के सभी अभ्यर्थियों के साथ जाकर हम सरकार को बेबस कर देंगे, एक भी नहीं चलने देंगे। क्या मांग है सर आपका? नमस्कार। सबसे पहले सर मैं बता देना चाहूँगा कि जैसा कि सुनने में आया था कि पहले शिक्षकों को बड़ा सम्मान दिया जाता था। गांव में अमूमन हम देखते थे कि कोई शिक्षक बनता था तो गांव के माहौल के हिसाब से लोगों को बड़ा प्रसन्नता मिलती थी, लोग बड़े उत्साहित होते थे कि अब मेरे गांव से एक टीचर बने हुए हैं। लेकिन आज शिक्षकों की ऐसी हालत हो गई है कि 94,000 जो हमारे अभ्यर्थी हैं जिन्हें उत्तीर्ण कराया गया अपने काबिलियत के दम पर, वो परीक्षा पास किए, लेकिन अभी जो 6ठे फेज का जो काउंसलिंग हो रहा है उसमें इन लोगों को मौका नहीं मिला, हम लोगों को कोई मौका नहीं दे रहा है। सरकार को हम लगातार इस बात को लेकर ट्विटर पर ट्वीट करते हैं, शिक्षा मंत्री से बातचीत होती है, तो मतलब ऐसा कहीं लग ही नहीं रहा कि हमारे साथ कोई खड़ा उतर रहा है। मतलब जैसे कि सिकंदर जी ने बताया, बहुत अच्छी बात है कि लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जितना लोगों को भोजन नसीब नहीं हो रहा उससे ज़्यादा ठोकर नसीब हो रहा है। और गाँव में समाज में इस तरह की छवि खराब हुई है कि हम अपने माता पिता को भी एक्सप्लेन करते हैं कि मम्मी अगले महीने हम ज्वाइन करेंगे, तो माता पिता का भरोसा उठ गया हम पर कि वाकई तुम लोग 3 साल से 2 साल से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। आखिर उनके मन में भी ये जिज्ञासा है। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि यहाँ जो भी अभ्यर्थी आक्रोश में है उनकी आक्रोशता को दूर की जाए और जल्द से जल्द 7वें फेज का नोटिफिकेशन जारी करके और इन लोगों को उनका जो है अधिकार है वह समय सीमा के साथ मिलना चाहिए। हमारे कुछ साथी हैं जिनका उम्र सीमा लगभग 55 वर्ष 60 वर्ष होने को करीब आ गया है और शिक्षा की अवधि कितने दिनों की है, इस बात पर जरा गौर किया जाए। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप जल्द से जल्द अगर हमारे लिए सोचते हैं तो ठीक है, अन्यथा इतनी बड़ी जनसंख्या में हम गांधी मैदान पटना से होकर मुख्य सचिवालय के गेट से लेकर और संसद भवन तक हड़ताल करेंगे, जुलूस निकालेंगे, रैली करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसी शब्दों के साथ मैं जानना चाहूंगा कि